तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम, नमस्ते। आज एक और एक नया दिन, एक नई जर्नी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी टॉपिक को लेकर के आया हूँ। क्योंकि इससे मैं जूझ रहा था। ठीक है, इससे मैं परेशान हो रहा था, तकलीफ़ में था और मेरी अचानक से परेशानी ज़्यादा बढ़ गई और फिर मैं कैसे कैसे इससे निकला, सारी जानकारियाँ इसके विषय में इकट्ठा की। तो मैंने सोचा कि चलो अपने भाइयों और दोस्तों से भी इस बात को शेयर करता हूँ। हो सकता है कि वो भी इस बात से परेशान हो, उन्हें भी जानकारी की कमी हो, नहीं जानते हो जैसे मैं नहीं जानता था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो उन सब से मैं अपनी बात रखता हूँ और शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जिस जानकारी की मैं बात कर रहा हूँ वो जानकारी है फास्टैग। ठीक है, फास्टैग नाम तो सबने सुना होगा। फास्टैग बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है, यूज़ होती है, हर एक गाड़ियों पे यूज़ होती है। बट आप डिटेल्स नहीं जानते उसके विषय पे कि फास्टैग होता क्या है, क्या कैसे काम करता है, क्या होता है, कब इशू हुआ, क्या हुआ। तो सारी जानकारियों को आज लेके आया। क्योंकि मेरा कुछ दिनों से एसबीआई का फास्टैग है हमारे गाड़ी पे लगा हुआ और एसबीआई का फास्टैग काम नहीं कर रहा था। अचानक से ना डिटेल्स दिखा रहा, ना अकाउंट बैलेंस दिखा रहा, ना हम किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी जाकर के अगर उसको कोशिश कर रहे हैं कि अगर पेमेंट कर दें, उस पर रिचार्ज कर दें, टोल रिचार्ज कर दें, वो रिचार्ज हो नहीं पा रहा। ठीक है, जिसके कारण मैं एक दिन सफ़र कर रहा था और मुझे दिक्कत भी हुई, मुझे कैश पेमेंट देना पड़ा। ठीक है, एक बार तो उसने पेमेंट ले लिया। ठीक है, बट मुझे शक हो गया था। क्योंकि बैलेंस चेक नहीं हो रहा था और उसका बैलेंस रिचार्ज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने सारी जानकारियाँ निकाली और मैंने कैसे उससे छुटकारा पाया, कैसे मैंने उसे ठीक किया, उस प्रॉब्लम से निकला बिना फास्टैग चेंज किए। ठीक है, उस चीज़ को मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो फास्टैग, सबसे पहले फास्टैग होता क्या है। ठीक है, तो फास्टैग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कंट्रोल सिस्टम, जो कि टोल जो होता है ना, जैसे जहाँ पे गाड़ी जाके लगती है और हम लोग टोल टैक्स देते हैं, जो भी रोड्स बने होते हैं उसको हम सरकार को उसका टैक्स देते हैं। ठीक है, तो वो पहले क्या होता था ना कि वो सबसे पहले मैनुअली लिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि जब मैनुअल कैश कलेक्शंस होते थे तो ड्राइवर्स को रुकना पड़ता था, उनका समय जाता था, पैसेंजर्स परेशान होते थे। ठीक है, उसके कारण क्या होता था कि लंबे जाम्स लग जाते थे। लंबे जाम्स के कारण क्या होता था कि ट्रैफिक लग जाता था। ठीक है, और ट्रैफिक के कारण पॉल्यूशन होता था, फ्यूल बर्न होता था, माने बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। ठीक है, और लोग बहुत ज़्यादा इससे त्रस्त थे। तब जा कर के इस फास्टैग के सिस्टम को अपनाया गया। परंतु ये जो है विंडशील्ड पे लगा होता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से काम होता है इसका। जैसे ही टोल टैक्स पे गाड़ी पहुंचती है, वहाँ पे जो स्कैनर लगे हुए हैं, टोल टैक्स के अपने स्कैनर, चाहे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगे हुए हैं, RFID जिसको हम कहते हैं, वो सिस्टम वहाँ पे लगे रहते हैं। जो इस पे लगे विंडशील्ड पे जो लगे फास्टैग है, उसकी चिप को रीड करता है, देखता है और फिर वहाँ से मैसेज हमारे बैंक को चला जाता है, जो भी फास्टैग में बैंक लिंक्ड है, जिसमें अकाउंट में पैसा है, और फिर वहाँ से टोल अमाउंट कलेक्ट होता है, डिडक्ट होता है अकाउंट में से, और तुरंत की तुरंत आपके पास मैसेज चला जाता है कि आपका अकाउंट से इतने पैसे टोल टैक्स पर इस जगह पर इस समय में डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से वो काम करता है। परंतु आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे पहले हमारे देश में, आप ये तो जान गए कि मैनुअल था, बट उससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका था बहुत सारे कंट्रीज़ में। जैसे नॉर्वेज में 1980 में ऑटो पास में, उसके बाद आपको यूएसए में 1990s में, ठीक है, 1990s में, ठीक है, जापान में 2001 में, सब जगह, बहुत सारे जगह पे ये लागू हो चुका था। तब जा करके जब यहाँ पे बहुत सारा परेशानियाँ बढ़ गई इंडिया में, तब जाकर के सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया और कदम उठाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोजेक्ट को। ठीक है, जो 2013 में टाइमलाइन हुआ था। ठीक है, 2014 में जाकर के इसको अप्रूवल मिल गया। ठीक है, और ऑफिशियली लॉन्च जो है वो NHAI, आप लोग NHAI का नाम सुने होंगे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे नेशनल हाईवेज जो होते हैं, उसके जो इंडिया के जो अथॉरिटी जिनके पास है, उन्होंने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया एक कुछ सेलेक्टेड टोल प्लाजाज पे। ठीक है, जिससे देखें कि भाई कैसा इसका काम रहता है, कैसा ये कर पाता है, कैसा इससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ हुआ 2017-18 में। 2017-18 में जाकर के इम्प्लीमेशन हुआ 2017-18 में जाके इम्प्लीमेशन हुआ और उसके बाद
धीरे 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 करके ग्रेजुअल एक्सपेंशन हो गए अक्रॉस नेशनल हाईवेज। जितने भी नेशनल हाईवेज थे उस पे इसको लगा दिया गया, सेटअप कर दिया गया। और वो डेट आप याद रखें 15 दिसंबर 2019। 15 दिसंबर 2019 से फास्टैग जो है वो मैंडेटरी हो गया फॉर मोस्ट व्हीकल्स ऑन नेशनल हाईवेज अंडर द वन नेशन वन फास्टैग पॉलिसी। ठीक है, वन नेशन और वन फास्टैग पॉलिसी के अंदर में ये लागू हो गया। उसके बाद से तब से ये जो है फास्टैग चलता आ रहा है। इसके अंदर में बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिस्टम की तरह काम कर रही है, जैसे NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हाईवेज एंड टोल प्लाजास के लिए। ठीक है, उसके सेकंड इंस्टीट्यूशन है हमारा IHMCL इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये क्या करती है कि नेशनल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस है उस प्रोग्राम को ये मैनेज करती है। ठीक है, तीसरा इंस्टीट्यूशन है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पेमेंट सेटलमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करती है। ठीक है, और चौथी होती है इशू, तीन ही होती है, तीन ही इंस्टीट्यूशन है। और तीसरा जो है वो बैंक इशू करता है। बैंक होते हैं जो फास्टैग्स जिस बैंक से लिंक्ड होते हैं, जस्ट लाइक SBI, ICIC, HDFC, कुछ दिन तो पेटीएम से भी हमने चलाया है, आप सब भी चलाए होंगे, एक्सिस बैंक, etc। ठीक है, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से काम करती है, ये तो मैंने बता ही दिया कि RFID से ये काम करता है। ठीक है, और आप सबको पता है कि ये गाड़ी पे एक एज अ स्टिकर लगा रहता है, टोल प्लाजा के स्कैनर से काम करता है, एंटीना लगे होते हैं। ठीक है, बैकएंड से पेमेंट सर्वर से ये काम करता है, और फिर माइक्रोचिप से एंटीना होते हुए ये चला जाता है बैंक के पास, और बैंक के पास जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है हमारा। ठीक है, व्हीकल का डाटा उससे मिलता है। ठीक है, और उसके बाद तुरंत डायरेक्ट फास्टैग जो है वो व्हीकल को अप्रोच करते हुए ID टैग करता है, रीड करता है, टैग ID रीड करता है, और रेडियो सिग्नल के द्वारा तुरंत पैसा डिडक्ट कर लेता है अकाउंट से, और तुरंत के तुरंत ड्राइवर्स के पास मैसेज पहुंच जाता है, जो भी अकाउंट नंबर या जो भी फ़ोन नंबर आपके लिंक्ड है। ठीक है, वहाँ पे मैसेज चला जाता है अमाउंट डिडक्शन का, और किस समय हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब चला जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बहुत तरह के टाइप्स ऑफ फास्टैग होते हैं। आप देखेंगे कि अपने गाड़ी पे आप जो भी लगवाए होंगे वो ब्लू कलर का होगा अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसी के हिसाब से तय होता है कि किस गाड़ी का कितना प्राइस कटना चाहिए, कितना टोल टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों को पता होगी। मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल रहा हूँ हर एक चीज़, जो मैं बोल रहा हूँ ना, सारा कुछ यहाँ आप देखते होंगे साथ साथ स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, वॉयलेट कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ग्रीन कलर का फास्टैग होता है, येलो कलर का फास्टैग होता है, पिंक कलर का फास्टैग होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है, और ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक कलर होते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको स्काई ब्लू होते हैं 7 एक्सल ट्रक्स के लिए, पिंक कलर होते हैं 4 से 6 एक्सल हैवी व्हीकल्स के लिए, येलो कलर के फास्टैग होते हैं बस और ट्रक्स के लिए जो 3 एक्सल्स के आते हैं। ठीक है, और ग्रीन होते हैं बसेस और ट्रक जो कि 2 एक्सल के आते हैं। ठीक है, और ऑरेंज जो होते हैं वो लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए होते हैं जो 2 एक्सल्स के आते हैं, मतलब थोड़ी छोटी गाड़ी। ठीक है, और वॉयलेट कलर की होती है कार, जीप, वैन, ये सब के लिए होती है। तो अलग अलग कलर्स के ये होते हैं, फास्टैग होते हैं। ठीक है, टोल फास्टैग होते हैं, और उसी से स्कैनर जो है या RFID जो है या जो भी ये सिस्टम है ये काम करती है, और ये जज कर पाती है कि इस व्हीकल का कितना प्राइस डिडक्ट करना है अकाउंट में से। ठीक है, कितना टोल प्लाजा लेना है। तो सबका सिस्टम अलग अलग बना हुआ है, और उसके हिसाब से ये सारा कुछ काम होता है, और इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। ठीक है, कि ट्रैवल टाइम बचता है, ड्राइवर्स को आसानी होती है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है। ठीक है, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं 175 कहीं 176 ₹1 आप कैश दीजिए भैया, वो चीज़ का झंझट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी आसानी होती है, सारा कुछ हिसाब किताब और डिटेल्स रखने में ट्रांसपेरेंट होता है टोल कलेक्शंस। ठीक है, करप्शन थोड़ी कम होती है, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि पूरे तरीके से खत्म होती है, बट कुछ कम हो जाती है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम हो जाता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, फ्यूल बर्निंग बहुत कम होता है, पॉल्यूशंस बहुत कम होते हैं इसी कारण। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट कभी कभी इसमें दिक्कत भी आती हैं, लिमिटेशंस भी आती हैं, दिक्कत भी आती है, परेशानी आती है लोगों को। ठीक है, क्या परेशानी आती है? तो स्कैनर डिटेक्ट नहीं होता है, कभी कभी वो फेलियर हो जाता है, कभी कभी इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस हो जाता है, कभी ब्लैक लिस्टेड टैक्स हो जाते हैं, जो टैक्स लगे वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, कभी क्या होता है कि डुप्लीकेट टैग इशू हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैनुअल टोल डिडक्शन एरर्स आ जाते हैं, समटाइम्स टोल बूथ मैनुअली इंटर व्हीकल नंबर इफ स्कैनिंग फेल्स। कभी कभी क्या होता है कि मैनुअली उसको नंबर डालना पड़ता है गाड़ियों का जब स्कैनिंग फेल हो जाता है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम आती हैं बहुत
परेशानी भी होती है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं होती है, बट फिर भी सबसे निकलने का आसान तरीका है कि आप हमेशा इसे अपडेट करते रहें। बीच बीच में आपके पास जब भी आप इशू करवाते हैं तो कोशिश करें कि सही जगह से इशू हो, या तो बैंक से या कोई अच्छा एजेंट हो जो कि कर सके, ठीक है। दूसरी बात, अच्छे से सारा डिटेल्स भरें, ठीक है। इशू करते समय अच्छे से सब कुछ चेक कर लें कि बैंक डिटेल्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बाकी जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं, फ़ोन नंबर वगैरह। दूसरी बात, हमेशा ये कोशिश करें कि फ़ोन नंबर जो आपने डाला है वो हमेशा रिचार्ज हो, अपडेटेड हो, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जिससे मैसेज वगैरह आपको आराम से आ सके, कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। साथ ही साथ आप ये कोशिश करते रहे कि बीच बीच में जो है ना रिचार्ज करते रहे, बैलेंस मेंटेन करते रहे, मिनिमम बैलेंस कम से कम मेंटेन रखा करें, ठीक है। और साथ ही आप ये भी करें कि बीच में आपके पास कभी ना कभी आता है केवाईसी का अपडेट, कुछ अपडेट के लिए, तो उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। आप अपने एजेंट से नंबर रखें, उससे कांटेक्ट करें, या फिर आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें, परंतु आप उसे केवाईसी अपग्रेड करें, या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल एसबीआई का तो मैं फिलहाल दे दूंगा आपको पोर्टल, वो भी स्क्रीन पे सामने आ जाएगा, ठीक है। और टोल फ्री नंबर भी आ जाएगा, आप दोनों की मदद से कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर उस वेबसाइट को यूज़ करके आप केवाईसी अपग्रेड कर सकते हैं। और कैसे कैसे मेरा भी जो नहीं चल रहा था, जो आप देखे होंगे स्क्रीन पे, कि मैंने भी इससे बहुत दिक्कत झेली, नई पेमेंट ले रहा था और मुझे भी सारी जानकारी नहीं थी इतनी डिटेल्स में, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने सारी डिटेल्स निकाली, आप सभी के साथ साझा किया, जिससे आप सभी को भी दिक्कत ना हो, जिस परेशानी से मैंने झेला, ठीक है। और आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कितने परेशानी होती थी। जब मैं पेमेंट कर रहा था, पेमेंट नहीं ले रहा था। अभी आपने रोड पर भी देखा। तो चलिए गाइस, देखिए छोटा सा क्लिप है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग जैसे फास्टैग ऑन करते हैं, अब हम गूगल पे पहुंच चुके हैं। जैसे अब हम अपना गूगल पे ऑन करते हैं और यहाँ से हम चलेंगे अपना पेमेंट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब चलिए, गूगल पे ऑन हो चुका है। अब हम लोग इसमें जो है फास्टैग रिचार्ज करें, तो फास्टैग के लिए आप लोग को पता है यहाँ पे दिया हुआ है एसबीआई फास्टैग, इसी का मेरा ये है, ठीक है, इसी का फास्टैग का ये है। तो अब इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे रिचार्ज हो रहा था, ठीक है, और ये काम कर रहा था, बट अभी काम नहीं हो रहा। अब देखिए, जैसे इसका हम ये बैलेंस भी चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये दबा रहा है, लेकिन बैलेंस चेक नहीं हो रहा है। क्या लिख रहा है? फेल्ड टू लोड। फिर देखिए, फिर से हम करके दिखाते हैं आपको, देखिए बैलेंस फेल्ड टू लोड। अब अगर हम चाहेंगे कि अभी हम इसको रिचार्ज कर दें, देखिए जैसे हम चाहेंगे कि यहाँ से इसको रिचार्ज करें, ठीक है, तो अब इसमें हम 100 रुपये से कम तो होता नहीं गाइस, आपको पता ही है दोस्तों। 100 रुपये अगर हम चाहेंगे कि यहाँ से रिचार्ज कर दें, तो ये रिचार्ज भी देख रहे हैं क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि अनेबल टू रिच एसबीआई फास्टैग, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे नहीं ये मिल रहा है। और जब अगर हम इसको डिसमिस करके जब सामने जाएंगे भी ना, यहाँ सामने जाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि चलिए यहाँ नहीं हो रहा, तो हम लिंक अकाउंट करके फिर से नंबर डालें, तो आप देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे अब हम इसको नंबर डाल देते हैं, एक सेकेंड, नंबर हम डाल भी लिए हैं, और इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो देखिए क्या लिख रहा है, फेचिंग अ मैच और चेक एंड इंटर वैलिड अकाउंट डिटेल्स। बोल रहा है कि वैलिड अकाउंट डिटेल्स डालिए, जो कि ये वैलिड ही डिटेल्स है, बट ये नहीं ले रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ ग्लिच है, अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि हमको फेस करना पड़ रहा है अब इस विषय, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है कि साइन अप करिए, जिससे केवाईसी अपडेट हो सके। पोर्टल आप देख चुके हैं कि पोर्टल हम खोल चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग जब देख रहे हैं तो बहुत दिन हो गया था गाइस, मजाक नहीं, आधा से अधिक लोग का मेरे वाला ही प्रॉब्लम होगा, जो पासवर्ड भूल गए होंगे, ठीक है, पासवर्ड भूल गए होगा। तो अब हम क्या किए कि नीचे फॉरगेट पासवर्ड करके जो बटन है उसको दबा दिए। तो अब इसमें बोल रहा है मोबाइल नंबर डालें, तो चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। देखिए गाइस, तो अभी क्या हुआ ना कि जैसे ही फॉरगेट किए उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। तो मैंने मोबाइल और नंबर और कैप्चा डाल दिया है। और मोबाइल नंबर कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो 1 टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी, ठीक है। तो ओटीपी भरने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि फॉरगेट पासवर्ड हो चुका है, और अब जो है तुरंत जैसे ही मैंने फॉरगेट पासवर्ड किया, एक 1 टाइम ओटीपी आया, उससे मैंने पंच किया, और जैसे ही मैंने डाला, ठीक है, मेरे पास एक पासवर्ड आ गया, टेम्पररी पासवर्ड, जो कि 24 आवर्स के लिए वैलिड है, ठीक है, आ चुका। तो फिर से अब हम साइन इन कर रहे हैं और टेम्पररी पासवर्ड डाल दिए हैं और मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, ठीक है। अब हम साइन इन कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, इंटर कैप्चा भी डालना है, अच्छा एक सेकेंड, कैप्चा भी डाल देते हैं जी। तो जैसे गाइस बन गया, नया पासवर्ड आ गया, ठीक है, बन गया, वैसे ही हमने फिर से लॉगिन किया।
ठीक है। और मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद जो है कैप्चा भी साथ में डालिएगा, और कैप्चा डालने के बाद फिर इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, एक कंसेंट टाइप का। इसको आपको एग्री करके और कंफर्म और कंटिन्यू करना है। ऐसे आप लॉगिन कर लेंगे ना, तो लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे जो है आपको कुछ आपका डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, आप कब कब ट्रांजेक्शन किए थे, कितना पैसा डाले थे, सब कुछ यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन वगैरह आप देख लिए, और उसके बाद साइड में 3 डॉट होता है ऊपर में, उस 3 डॉट में से एक पे आप क्लिक किए तो ये सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा कि ओवरव्यू आप ले सकते हैं, व्हीकल इन्फो ले सकते हैं, माई प्रोफाइल देख लेते हैं, टैग रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ सरेंडर करना है तो सरेंडर भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं। अगर फोर क्लोजर कर रहे हैं तो उसका रिफंड भी आप ले सकते हैं यहीं से, एनुअल पास बनवा सकते हैं यहीं से, सारा कुछ, ठीक है। चेंज पिन, व्हीकल नंबर अपडेट, बैलेंस ट्रांसफर, ए टू जेड चीज आप यहीं से करके। फास्टैग अगर कंप्लेंट करना है या कुछ ऑडियो सेटअप करना है या केवाईसी अपडेट, तो हम लोग को केवाईसी अपडेट ही करना है, ठीक है। तो अब हम लोग केवाईसी अपडेट पे इसको अपलोड नहीं, अपग्रेड केवाईसी। इसके बाद क्या है गाइस कि यहाँ पे जो है, इसके बाद जो है ऑटोमेटिक जब हम लॉगिन किए तो इसके बाद यहाँ पे दे दिया कि आप पिन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पिन चेंज करने का ऑप्शन दे दिया। ओल्ड पिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ओल्ड पिन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे न्यू पिन। तो ओल्ड पिन जो पहले था, जो अभी मिला है, उसको हम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी क्राइटेरिया पे, यहाँ जो पासवर्ड पॉलिसी देख रहे हैं ना, इसी क्राइटेरिया में कि मिनिमम 8 डिजिट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर शुड बी अपर केस, ठीक है, अपर केस में होना चाहिए, एक बने बड़ा, ठीक है। और एटलीस्ट 1 लेटर शुड बी इन द लोअर केस, माने छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज में, ठीक है। बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी होता है ना, ये दोनों हो गया। उसके बाद एटलीस्ट 1 लेटर शुड बी इन नंबर, नंबर भी एक होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि हैशटैग, @ इस टाइप का डॉलर वगैरह साइन, ठीक है। तब जाकर के एक पासवर्ड बनेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम अपना पासवर्ड बना के फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, अब मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है, मैंने पासवर्ड बना चुका है, और पासवर्ड बनाने के बाद मैं इसको फिल कर चुका हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, लिख रहा है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो गाइस अब क्या करना है ना कि जैसे आपको केवाईसी अपग्रेड करना है, ठीक है, तो केवाईसी अपग्रेड करने के लिए या अपडेट करने के लिए अब हम लोग ये केवाईसी अपग्रेड पे नहीं जाएंगे, ठीक है, इस पे नहीं, ये वाला जाना है, केवाईवी का फुल फॉर्म हो गया नो योर व्हीकल, ठीक है। माने एक एनएचआई जो भी मतलब गवर्नमेंट रूल्स रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके अनुसार से क्या है कि ये एक मैंडेटरी वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। एक मैंडेटरी कि भैया ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उससे आपका अपडेट हो जाएगा। और दे रहा है कि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, मैसेज वगैरह आया था मेरे पास, बट हम पता नहीं ध्यान नहीं दिए या मिस हो गया, तो मैसेज नहीं देखने के कारण और अपडेट नहीं करने के कारण वो ब्लॉक हो गया, रुक गया, जिसके कारण वो रिकॉर्ड नहीं, मतलब पेमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है। और जिसके कारण से वो वहां पे दिखा रहा है, सामने आपने देखा ना कि अभी मैंने अब दिखाया तो क्या लिख रहा था कि भैया पेमेंट नहीं ले सकता है, इनवैलिड हो गया है, आप वैलिड करवाइए इसको, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग केवाईवी पे अपलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया, व्हीकल नंबर दे रहा है, ठीक है। वहां पे इधर फास्टैग आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, और यहाँ पे आ गया, देखिए दिख रहा है ना कि क्लिक ऑन अपडेट योर केवाईवी बटन टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ होगा यहाँ पे, अ क्लियर इमेज टैग फिक्स्ड डेट ऑन विंड स्क्रीन, रोड पे भी देखा कैसे मैंने ये किया, टोल टैक्स के लिए भगवान से बना रहे थे कि भाई कट जाए ना तो डबल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका टोल टैक्स नहीं लगता तो आपको डबल कैश देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब तक मिनिमम बैलेंस था वो ले लिया, क्योंकि बैलेंस ना चेक हो रहा था ना पेमेंट ले रहा था। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने कैसे कैसे इसको केवाईसी अपग्रेड किया, मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और तब जाकर के ये केवाईसी अपडेट हुआ, और ये 24 से 72 घंटे के आसपास का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जाकर के ये शायद मेरे पास मैसेज वगैरह आएगा। वैसे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि यहाँ सक्सेसफुली लिख चुका है, तब जाकर के अब पेमेंट ले पा रहा है। हाँ, और अब मैं चिंता फिक्र से, मतलब परेशानी से अब दूर हूँ, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मुझे राहत लग रही है कि भाई अब मैं चलूँगा तो मुझे डबल टोल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जानकारी रहा दोस्तों, ये सारी बातें रही जो मैंने आपसे साझा किया। अगर अच्छा लगा हो ये नॉलेज, अच्छा लगा हो ये ज्ञान, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जुड़े रहें ऐसे वीडियो के लिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए, मस्ती के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं, जो जिससे मैं दिक्कत में आया, जिससे मैं परेशानी से निकला, वैसी जानकारी हो जिससे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों को दिक्कत ना हो, मैं शेयर करता रहूंगा। बने रहे हमारे इस YouTube चैनल के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द शेयर बटन टू योर फ्रेंड।